हेलो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे एसएससी जीडी का सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि 63 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ इस बार हम लोग उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज हम लोग देखेंगे 1 दिसंबर 2021 को जो एग्ज़ाम हुआ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वो भी शॉर्टेस्ट अप्रोच से कि आप कैसे एग्ज़ाम में टाइम बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और आपको हम बताते हैं कि आप कितना जल्दी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और वो भी शॉर्टेस्ट अप्रोच से। क्वेश्चन को देखना है और आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2400 रुपया की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6.1/4% की वार्षिक ब्याज की दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करना है। यानी राशि जो दिया है, प्रिंसिपल जो आपको दिया है वह दिया है कितना, 2400 रुपया। आपको जो प्रिंसिपल दिया है 2400 रुपया की राशि से 20 मार्च 2019 से लेकर और 31 मई 2019 तक 6.1/4% की ब्याज की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए इसकी एकदम आसान बात है, आपको पता होना चाहिए कि 6.1/4% का क्या मतलब होता है। 1/16 होता है, ठीक तो ठीक 1/16 होता है, डायरेक्ट याद होना चाहिए। अब देखिए एसआई होता क्या है, आपको याद होगा एसआई होता है P × R × T बाई 100। ये होता है एसआई बराबर PRT परसेंट होता है, एसआई बराबर PRT परसेंट होता है। बताइए प्रिंसिपल कितना है, 2400 रुपया। ओके, रेट कितना है, अगर हम रेट को परसेंटेज में लिखते हैं तो 100 नहीं, यहाँ परसेंट जैसे 6.1/4 लिखेंगे, चलिए 25/4 तो 100 लिखेंगे, नहीं तो 1/16 लिखेंगे, 16 का कोई काम नहीं, 1/16। टाइम देखिए, टाइम कितना दिन है, टाइम जो है 20 मार्च 2019 से लेके 31 मई 2019 तक कितना। अच्छा, 20 मार्च से आप बढ़िएगा अप्रैल तक तो 11 दिन तो हुआ, अप्रैल चल गए, 30 दिन हुआ, 11 दिन, मार्च का 11 दिन, ये जो हुआ यह मार्च का हुआ 11 दिन, अप्रैल का 30 दिन और मई का 31 दिन, टोटल आपको 72 डेज हो जाएगा। आपको कितना डेज हो जाएगा, 72 डेज। अब यहाँ देखिए 72 डेज का निकालना है, लेकिन हम लोग जानते हैं जो एसआई निकलता है वो ईयरली निकलता है, नहीं 365 दिन का, बस खत्म है। 72 से ही कर जाएगा 5 बार में, इस 16 8 से कर जाएगा 8 3 24, 8 दूना 16, 2 से 300 कर जाएगा कितना बार में, 150 बार में, और 5 से 150 कर जाएगा 30 बार में। यानी आपका आंसर कितना आया, 30 आया। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दो संख्या का एलसीएम, दो संख्या का जो एलसीएम है, दो संख्या का एलसीएम और एचसीएफ 60 है और 5 है। यदि एक संख्या उसमें से एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 बचता है। तो आपसे पूछा दूसरी संख्या। देखिए क्वेश्चन वही नॉर्मल है, लेकिन एक लाइन इसमें लास्ट में क्या ऐड कर दिया, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित करते हैं ना तो भागफल 10 आता है। आपको एक बात पता होगा कि हम लोग जानते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर जो होता है वह होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या होता है। एलसीएम और में एचसीएफ से गुना करेंगे तो उतना ही आएगा जितना पहला संख्या और दूसरा में करेंगे। तो आपको पता है कि एलसीएम कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। पता होगा कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। ओके, पता है कि आप अब देखिए, अब करें यदि एक संख्या, कोई संख्या x है, यदि एक कोई संख्या को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल क्या आता है, भागफल जो आता है यहाँ 10 आता है। यानी उस संख्या x का मान कितना होगा, यानी उस संख्या क्या था, 20। तो संख्या है क्या, पहली संख्या मान लीजिए कि 20 है, वो संख्या कौन आया, 20 आया। तो आपसे क्या पूछा है, दूसरी संख्या गुने, बताइए 20 से 60 कितना बार में कर जाएगा, 3 बार, 3 × 5 = 15। यानी वो जो दूसरी संख्या था वो 15। ये कैसे हम किए, बताइए क्या कर रहा है, यदि एक संख्या, कोई संख्या है उसको अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो भागफल क्या आता है, 10। शेष के बारे में कुछ नहीं था, कुछ नहीं, यानी उस संख्या जो था वो कितना था, 20 था। यही बात है, यानी 20 रख दिए पहली संख्या तो दूसरी संख्या कितना आ गया, 5 3 = 15, आंसर हो गया 15। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। देखिए इस टाइप का ना बहुत सारा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको डायरेक्टली याद होना चाहिए। इसका हम पहले बेसिक बताते हैं आपको। बेसिक क्या है, देखिए आप सबसे पहले देखिएगा कि 3 लिखा हुआ है या 4 लिखा है, दोनों में गैपिंग कितना का है, 1 का। क्या ऊपर 1 दिया हुआ है दिया हुआ।
1/4 1/5 गैपिंग 1 का ऊपर 1 दिया हुआ है। 1/5 1/6 गैपिंग ऊपर 1 का है, 1 का दिया हुआ है। इस जब ऐसा दिया हो ना तो इसका आंसर क्या होता है पता है? पहला 1/3, देखिए 1/3 बचेगा और नीचे का कौन बचेगा? -1/21 बचेगा, यानी 21 - 3। देखिए अब एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 21, 3 से 21 कितना बार में? 7 बार में, माइनस 21 से 21 एक बार, यानी 6/21 बचेगा, यानी कितना होगा? 3 इस 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 7, यानी 2/7। लेकिन हम बताते हैं आपको कि लेकिन करना कैसे, आप इसको समझ में उतना अच्छा से आया नहीं होगा। चलिए हम इसको फिर से देखते हैं कि इसमें करना क्या है आपको। देखिए आप एक बात कहिए, बताइए कि क्या इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 1/3? काहे हम ऐसा किए 1/3 -1/4? क्या हम 1 इस पूरा टोटल है क्या? 1/12 भी है ना, 1/12। देखिए तो 4 1 जा 4, 3 -3/12। क्या ये क्या आ रहा है? 1/12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? प्लस है तो प्लस 1/4 -1/5, ऐसे ही S1। फिर क्या इसको ऐसे लिख सकते थे? प्लस है तो प्लस 1/5 -1/6। आप क्या गौर कर रहे हैं? वैसे ही 1/20 -1/21। आप देखिएगा कि इससे ही कट रहा है, इससे ही कट रहा है, इससे ही कट रहा है, वैसे ही लास्ट वाला से लास्ट, यानी बचेगा सिर्फ कौन? 1/3 बचेगा, -1/21 बचेगा, जिसका आंसर हम क्या लाएं? 2/7 लाएं सॉल्यूशन करके। ठीक, और आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप खुद से भी कर सकते हैं। चलिए बताते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहले आप देखिएगा ना ब्रैकेट, ये जो आपको ब्रैकेट दिख रहा है, आप सबसे पहले इसको देखिए, इसको सॉल्यूशन करके ले आइए कि इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपको कितना आता है। देखिए 5 3 जा 15 116, यानी 5 3 15 1 16/5, 16/5 है। ओके, भाग का चिन्ह है, गुना कर दे दीजिए। इन दोनों का काम कर लीजिए, पहले उल्टा कर देंगे। 2/3 इधर करते हैं, देखिए इधर करते हैं 2/3, 2/3 मल्टीप्लाई 4 दूना 8 है, 9/2, 9/2, 2 से 2 कट गया, 3 से 9 3, यानी 3/1 है। उल्टा अगर भाग का चिन्ह है तो उल्टा हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। यानी ये हो गया कितना, इधर से इतना का मान कितना आ गया? 16 आ गया 15। ठीक है, इतना का मान आ गया 16/15। ये है, ये जो आपको दिख रहा है इसका मान आ गया 16/15 इसका। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, अब आगे देखिए 5 3 15 2, 5 3 15 2 17/3। अब इधर देखते हैं, प्लस है तो प्लस 17/3, 17/3। भाग है तो भाग है तो चलिए भाग ही देते हैं। 3 2 5/3, 5/3 का माने गुना, 4 चौक 16 1 17/4, 17/4। आपको पता होगा कि इसको हम क्या लिख सकते हैं? 3 2 5/3 और 4 चौक 16 1 17/4। इस 17/3 है तो 17/3। भाग को हम किस में बदल देंगे? ऐसे गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इतना का मान हो कितना जाएगा? 17 × 85/12, तो हो जाएगा 12/85। उल्टा हो जाएगा, गुना करेंगे तो 12/85। 17 से 85 कटेगा 5 बार में, 3 से 12 कटेगा 4 बार में, यानी कितना हो जाएगा? 4/5। यानी आप समझिए कि इतना का वैल्यू जो है, इतना का वैल्यू कितना है? 4/5 आया। प्लस है तो प्लस, इतना का वैल्यू आया 4/5। 16/15 था ही, प्लस 4/5। अब इधर देखते हैं इसका वैल्यू कितना आता है। देखिए इधर 5 3 15, 5 3 15, 15 1 16/3, 5 3 15 1 16, 5 3 15 1 16/3 मल्टीप्लाई 3/4 मल्टीप्लाई 3 दूना 6, 3 दूना 6 2 8/3 दूना 6 2 8/3, ये हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब देखिए काटिए, 8 से 16 कै बार में कटेगा? 2 बार में। 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 4 कै बार में कटेगा? 2 बार, यानी 3/2। माइनस के चिन्ह था, माइनस 3/2। कोई दिक्कत? चलिए सबको हम क्या कर लेते हैं, चलिए सबको हम 30 बना लेते हैं। 15 15 15 सबको 30 बना लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, इतना क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा? 30 होगा। 15 से 30 कै बार में? 2 बार में, 16 दूना 32, प्लस है तो प्लस। 5 से 30 कै बार में? 6 बार में, 6 चौका 24, माइनस है तो माइनस। 2 से 30 15, 15 3 45, 30 20 56 - 45 यानी 11, 11/30 आपका आंसर।
देखिए इसमें है नहीं, इस समझाने में टाइम लगा, नहीं तो इसे बनाने के लिए आप डायरेक्ट ऐसे ऐसे मान निकाल सकते हैं तुरंत तुरंत। आंसर आपका फाइनल क्या होगा? 11/30। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है आपको। क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर, यानी रेट दिया हुआ है आपको ना, रेट दिया हुआ है कितना? आपको रेट दिया हुआ है 8%, ठीक है, और टाइम जो आपको दिया हुआ है वह दिया हुआ है आपको 2 ईयर। चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर दिया हुआ है आपको, सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है, सीआई और एसआई का अंतर दिया हुआ है कितना? 16.80। आप इतने जानिए ना कि सीआई का क्वेश्चन इतना इजी होता है ना कि कुछ मत कहिए, देखिए कितना आसान हो जाएगा। रेट 8% है, टाइम 2 साल है, अगर आप उस सीआई निकालते हैं अगर सक्सेसिव से तो कितना हो जाएगा? 16.64। आशा करते हैं कि आपको सक्सेसिव आता होगा निकालने। माइनस अगर सिंपल इंटरेस्ट से 2 साल निकालेंगे तो 8% से 2 साल का कितना होगा? 16। बताइए यहाँ से कितना है, यानी दोनों में डिफरेंस कितना है? 0.64 का, लेकिन है कितना? 16.80। 0.64 का वैल्यू इतना है, एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 16.80 बटा 0.64 निकालना है 100 का वैल्यू, 100। दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। अब देखिए काट दीजिए इसको 4 से, 4 से काटिए, 16 से काटिए, 16 से 16 कम 16 और 16 पचे 80, कट गया। 16 से काटिए 4, 4 से इसको काटिए, कितना बार में? 25 बार में, यानी आया कितना? 25 से गुना करना है 105 में, यानी 2500 और 125 यानी 2625। आंसर कितना हो गया? 2625। कोई तरीका नहीं लगाना, डायरेक्ट तरीका है, आंसर तुरंत आ जाएगा। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, 15 छात्रों का औसत आयु 14 वर्ष है। ये क्वेश्चन कल भी हम लोग किए हैं। 15 स्टूडेंट है, उसका एवरेज, 15 स्टूडेंट का जो एवरेज है वह कितना है? 14 है। इनमें से 6 स्टूडेंट का एवरेज, 6 छात्र का, 6 स्टूडेंट का एवरेज जो है, 6 स्टूडेंट का एवरेज जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 15, और 8 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो कितना दिया हुआ है? 13। अब एक बात बताइए, 15 स्टूडेंट का एवरेज 14 है, 6 उसके बाद प्रथम 6 का एवरेज 15 है और 8 का एवरेज 13 है। एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है ना कि प्रत्येक बच्चा को समान समान बांटना, यानी 15 बच्चा के पास 14 14 14 14 रुपया होगा। उसके बाद अब क्या कह रहा है, तो इसका मतलब देखिए यहाँ संख्या क्या है पूरा? 8 और 6 14 को पूरा, यानी 15वां संख्या तो बच गया। यानी अगर 15वें संख्या के पास, 15वें के पास भी क्या रुपया होना चाहिए था? 14 रुपया होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि एवरेज का मतलब वही होता है कि सभी को समान समान में बांटना। 15 स्टूडेंट का एवरेज 14 है, इसका मतलब सबको 14 रुपया मिला होगा, 15 को भी 14 मिला होगा। उसके बाद देखिए कि अब देखिए क्या हो रहा है कि इससे ना कितना ज्यादा है, यानी 6 बच्चा के पास 15 है, तो हर एक बच्चा यहाँ से एक कितना एक्स्ट्रा ले लिया? एक बच्चा एक ले लिया एक्स्ट्रा, वैसे वैसे एक्स्ट्रा कितना ले लिया? 6 एक्स्ट्रा ले लिया। आप देखिए यहाँ ध्यान से कि टोटल संख्या पूरा 8 और 6 14 है, कितना? 15, ज्यादा है ना, माइनस के चिन्ह यहाँ लगाएंगे, ऐसे देंगे। एक बच्चा 6 बच्चा 15 ले रहा है, लेना कितना था? 14। एक बच्चा ज्यादा कितना ले रहा है? एक, कितना? एक बच्चा एक ज्यादा ले रहा है, तो 6 बच्चा कितना ज्यादा लेगा? +6। अगला देखिए, लेना था 14, लिया 13, एक बच्चा एक कम ले रहा है, तो 8 बच्चा कितना कम लेगा? 8 कम लेगा, यानी 14 माइनस है तो माइनस माइनस 2, यानी 14 माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 14 2 16, यानी एवरेज था कितना? 15वें का 16। आप तुरंत कर सकते हैं, आसान है। आगे देखते हैं, देखिए क्या करें। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो। क्वेश्चन आप देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिनकी दोनों पदों का अंतर कितना हो? 45 हो। दोनों पदों का अंतर 45, आप इसको ऑप्शन से कर दीजिए। दोनों पदों का योग कितना हो? 45 हो। 45 इसमें भी अंतर है, 45 इसमें भी अंतर है, 45 इसमें भी अंतर है, लेकिन और प्राप्त मान 4/7 के बराबर हो, यानी इसको बटा में कीजिएगा ना तो 4/7। देखिए पहला ऑप्शन को करके 60/105, 15 से काटिए, 15 चौका 60, 15 सत्ते 100, यानी कितना है? 4/7। खत्म हो गया, ऑप्शन से कुछ करना ही नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए,
यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, 21 मीटर लंबी, 12 मीटर ऊंची और 36 मीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी? एक ईंट की माप इतना दिया हुआ है, एक ईंट की माप, इतना सेंटीमीटर मोटी दीवार के लिए कितना ईंट की जरूरत होगा? कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा ना, आप एक नॉर्मल सी बात समझिए कि हम बोलेंगे ना कि एक डब्बा में का वॉल्यूम जो है वह 40 है, एक डब्बा का वॉल्यूम 40 है वॉल्यूम। इसमें ना गोली रखना है, छोटा 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 गोली रखना है। एक गोली का वॉल्यूम है 8, तो बताइए कि ऐसा इसमें कितना गोली रखा जा सकता है? ऐसा गोली इसमें कितना रखा जा सकता है? टोटल वॉल्यूम 40 है, एक गोली का 8 है, तो आप बोलिएगा कितना रखा जा सकता है? 5 रखा सकता है। क्या किए कि जो बड़ा डब्बा का वॉल्यूम था ना उसमें छोटा सा भाग दे दिए, बड़ा डब्बा का जो वॉल्यूम था उसमें छोटा सा भाग दे दिए, तो आपको पता चल गया ना कि कितना रख सकते हैं, तो 8 रख सकते हैं। सेम हम इसी प्रकार से करेंगे। देखिए टोटल दीवार का आयतन कितना होगा, तो दीवार का आयतन क्या होगा? L गुने B गुने H, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन बटा एक ईंट का आयतन निकाल देंगे तो आपको पता चल जाएगा कितना ईंट की आवश्यकता होगी। दीवार का 36 मीटर मोटी, देखिए एक ईंट की माप इतना है, 21 मीटर 12 मीटर, 21 मीटर 12 मीटर और 36 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए कितना ईंट की? अच्छा ईंट का आयतन कितना होगा? 21 मीटर में है तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना 12 मीटर ऊंचा है तो 12 गुने 100 गुना 36 सेंटीमीटर मोटाई तो सेंटीमीटर पहले से है। एक ईंट का माप कितना है? देखिए एक ईंट का माप कितना है? 28 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एक ईंट से भाग दे देंगे, आपको पता चल जाएगा कितना ईंट लगेगा? 6। काट दीजिए, 6 से 36 को काटिए कै बार में? 6 बार में। 6 से 18 को काटिए कै बार में? 3 बार में। 3 से 12 को काटिए कै बार में? 4 बार में। 4 से 28 को काटिए कै बार में? 7 बार में। और 7 से 21 में काटिए 3 बार में। 3 तो बचा, उसके बाद 4 को 0 बचा, 1 2 3 4, यही आंसर हो गया। इतना ही ईंट लगेगा। आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक व्यक्ति ने एक कार और 3,80,000 में बेची, उसे 5% की हानि हुई। इसका मतलब बेचा कितना में? 95% पर बेचा। 5% की हानि हुई, इसका मतलब बेचा कितना? 95% पर। ये जो वैल्यू दिया है 3,80,000, 3,80,000 जो दिया हुआ कितना परसेंट का वैल्यू है? 95% की। अगर वो 100% में बेचता तो उसे तो हानि ही नहीं होता, लेकिन वो क्या बोला कि 3,80,000 में बेचे और हमें 5% की हानि हुई। इसका मतलब है कि वो 95% का मान दिया हुआ। अब बताइए यहाँ से निकालिए, 19 से काट दीजिए, 19 बचे 95, 19 दूना 38, यानी 5% का वैल्यू जो है वो कितना है? 5% का वैल्यू है 2,000। आपसे पूछा 15% लाभ कमाने के लिए, यानी 115% का आपसे वैल्यू निकलवाना चाह रहा है। 5 में कितना से गुना करिएगा तो 115 आएगा, 23 से। इधर भी 23 से गुना कर दीजिए, यानी 115% का वैल्यू कितना जाएगा? 23 दूना 46। कुछ समझ में बात आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्या कर रहा है? एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा की औसत चाल, एवरेज स्पीड जो होता क्या? औसत चाल, कुल दूरी, टोटल डिस्टेंस, कुल औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, टोटल टाइम यही होता है। बताइए टोटल एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस कितना? 272 और 85, 272 है और ये कितना है? 85 है। 5 2 7 8 7 15 357, टोटल डिस्टेंस हो गया 357। टोटल समय होता है क्या? दूरी बटा चाल, समय होता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है? 272 बटा चाल 40 प्लस औसत चाल, कुल दूरी बटा कुल समय दूरी बटा चाल 85 बटा 50। देखिए काट दीजिए, आप काटिएगा इसको, 5 से काटिएगा 17, ठीक 1.7 आया। 4 से काटिएगा 6 चौका 24, 3 बचा 32, यानी 6.8 आया कितना? ऊपर कितना है? 357 है, नीचे कितना है? ये है 6.8, 6 1 7 8 7 15, यानी 8.5, यानी 85, 8.5 आया। समझ में नहीं आया? देखिए 6.8 है,
1.7 है। 8 7 15 के 5 हासिल 1 6 1 7 1 85। दशमलव हटाइएगा ऊपर कितना जाएगा 10 जाएगा। 17 से काटिए, 17 से काट दीजिएगा, 17 पचे 85, 17 दूना नहीं 17 से काट दीजिए, हाँ 17 से काट दीजिए, 17 दूना 34, एक 17 से नहीं करेगा। अगर 5 से काटिएगा तो 5 से इसको काट दीजिएगा, 85 है ना, 5 से इसको जो 5 दूना 10, 5 दूना 10, ये काटिएगा 5 से तो ये जाएगा 17, 357 था वही तो 357 था। 17 दूना 34 बचा कितना 1 21, 21 दूना कितना हो जाएगा 42। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन कर रहा है कि मोहन और रमेश मिलकर, मोहन है और रमेश एक मिलकर काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन जो है रमेश से, यानी रमेश 100 है तो मोहन 150, इसका कहने का मतलब है ये। काट दीजिए, 5 से 2, 5 से 3, यानी इसकी एफिशिएंसी है, क्षमता है। हम जानते हैं कि वर्क होता क्या है, वर्क जो होता है वह होता है एफिशिएंसी गुने टाइम होता है। मोहन और राकेश कितने दिन में करता है 15 दिन में। अब मोहन राकेश का क्षमता कितना है 3 2 5, यानी टोटल वर्क कितना हो जाएगा 15 गुने 3 2 5, यानी टोटल वर्क हो गया 75। करवाना किससे है, अकेले मोहन द्वारा। मोहन यानी मोहन से कितना से करेगा 3 से, यानी कितना दिन लगाएगा 25 दिन लगाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सब अच्छा वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। 9500 रुपया की धनराशि पर, यानी प्रिंसिपल जो है वो है आपको 9500, 2 वर्षों में 8% वार्षिक ब्याज की दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। आपको टाइम दिया हुआ है कितना, टाइम दिया है आपको 2 ईयर, रेट कितना दिया हुआ है आपको 8%। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या दिया, अर्धवार्षिक एट द रेट हाफ ईयरली। हाफ ईयरली, अगर हाफ ईयरली होता है तो रेट आधा हो जाता है और टाइम दुगुना हो जाता है। टाइम 4 क्वार्टर में है, समझिए आपको पता होना चाहिए। देखिए ये सब क्वेश्चन अगर 4 का 4% 4 बार निकालने जाएगा आप फंस जाएगा। आप अप्रोक्सीमेट का प्रयोग कीजिए, आपको पता होगा कि 4% का 3 साल का कितना होता है, आपको पता होना चाहिए कितना होता है। देखिए एक फॉर्मूला होता है 3a, यहाँ तो होता है AQ, 2 अंक तक लिखना है, 3a² लिखना है इंटू 3a लिखना। आप ना कितना का भी निकाल सकते हैं। देखिए 4% से 3 साल का सक्सेसिव कितना, 4 के क्यू 64, 4 के स्क्वायर 16 थी 48, 4 थी 12, यानी 4% से 3 साल का कितना होगा सक्सेसिव 12.4864 होगा। चलिए देखिए हम करना इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कैसे से। देखिए 9500 रुपया है, यानी 4% हो गया, जाना कितना सा है 4 बार। अब बताइए अगर हम CSI से ही जाते हैं तो हमको लगभग अगर हम SI से जाते हैं तो हमको 16% निकालना होगा, ठीक है। अगर आप CI जाते हैं तो लगभग 16 से ज्यादा होगा, 16 से तो ज्यादा होगा। अगर आप 17% निकाल लेते हैं अप्रोक्स, तो 9500 का 17% यानी 17/100 होगा 17 × 85 के 5, हासिल कितना बचा 8, 17 नमा 153, 8 153 और 8 161, 1615 के आसपास में आंसर आएगा। कौन ऑप्शन होगा 2। देखिए जरूरी नहीं है ना कि आप हर क्वेश्चन को बनाइए, ये क्वेश्चन इसलिए दिया हुआ था ना कि आप कितना माइंड लगाते हैं, नहीं तो फंसेगा तो बस टाइम कमेगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ एक वस्तु का मार्क प्राइस दिया हुआ एक वस्तु का 400 रुपया। इस दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दो छूट दी। 25% की छूट दिया यानी बेचा हुआ 75% में 25%। अच्छा बताइए 25% होता कितना है, 25% होता है 1/4, 4 में 1 का छूट दिया, बेचा कितना होगा 3/4। 15% के छूट दिया, 15% का मतलब यानी 85/100 यानी 17/20, कितना 17/20। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। 4 से कट गया होगा कितना बार में 100 बार में, 20 से 5 बार में, 5 दिए 15, 15 में 17 से गुना करेंगे 255। कितना में बेचा था 200। अगला क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्या 3:4 में है, उनके घनों का योग यानी इसको क्यूब कर देंगे ना, उसके घनों का योग कितना दिया हुआ है 728। देखिए कभी भी आपको वर्गों का योग, घनों का योग ये सब देना तो आप बिना एक समान करिए ही नहीं, हमेशा गलत हो जाएगा। घनों का योग यानी 4 3 के क्यू 27x3, 4 के क्यू 64x3 का योग कितना दिया हुआ है
728 दिया हुआ है। आगे देखिए, उसके बाद बताइए इसको जोड़िएगा कितना होगा, 7 4 11 यानी 91 एक्स क्यू का मान कितना हो जाएगा 728। 91 से कट जाएगा ये 8 बार में, यानी एक्स क्यू का मान कितना हो गया 8, यानी एक्स का मान हो गया आपको 2, क्यूब चढ़ जाएगा इधर रूट, क्यूब रूट 2। पूछ क्या दोनों संख्या का योग, यूनिट से के दोनों संख्या का योग कितना है 7x बराबर 7 गुने 2, यानी कितना हो जाएगा 14। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि होती है, उसके बाद 15% की कमी होती है वेतन में। देखिए कभी भी सेम प्लस हो परसेंटेज, x% की आपको क्या हो वृद्धि हो, x% की आपको कभी वृद्धि हो और फिर x% की कमी हो, तो आपको हमेशा कमी होगा, हमेशा कमी होगा कितना x² / 100 की आपको हमेशा कमी होगा। ये आपको याद होना चाहिए। जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा कि 10% की वृद्धि 10% की कमी, तो हमेशा 1% की कमी होगा। 10 का स्क्वायर 100/100। 15% की वृद्धि और 15% की आपको कमी हो रहा है, तो आपको हमेशा कमी ही होगा, पहला बात। उसके बाद इस कितना कमी होगा, तो इसका स्क्वायर बटा 100, यानी 15 का स्क्वायर 200, 25/100, ये आपको कमी ही होगा, यानी 2.25% की आपको क्या होगा कमी होगा। क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, दो शंकुओं की ऊंचाई का अनुपात जो है h1 है 2 और h2 है 1, ऊंचाई का अनुपात a है। आगे देखिए उनकी त्रिज्या का अनुपात r1 है 1, r2 है 2, तो आयतन का अनुपात, शंकु का आयतन होता क्या है बताइए 1/3 पाई r² h, अनुपात पूछ रहा है अनुपात ले लीजिए 1/3 पाई r² h, यही होता है 1/3 से 1/3, पाई से पाई खत्म। आप बोलिए कि r² से भी तो कट जाएगा, नहीं, यहाँ r का मान दिया हुआ इसलिए नहीं काटेंगे। r² r1 है, ये r1 है, ये है r2। r1 कितना है 1, 1 के स्क्वायर 1 गुने h1 h2, h1 कितना है 2, ओके, बटा r2 का होल स्क्वायर यानी 4, h2 1, 2 से 4 कटा 2, यानी 1/2, यानी 1:2। आंसर सी। आगे देखिए क्या कर रहा है, मिश्र धातु A 40 kg A है, तो और एक मिश्र धातु B है। A में कितना kg है, A में 40 kg है, B में कितना kg है 63 kg। A में 40 kg में है क्या क्या, A में लेड है और टीन है, लेड है और एक टीन है, लेड है और टीन है। इसमें क्या क्या है, मिश्र धातु B में टीन है और तांबा है, टीन है और क्या है, टीन है और तांबा है। देखिए अच्छा ये कितना अनुपात कितना में, पहला मिश्र धातु A में 2:3 में है और ये कितना में 2:5 में। बताइए टोटल 2 और 3 5, 5 का वैल्यू दिया हुआ है 40, 5 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 8, तो 2 का वैल्यू 16, ये 16 है, ये कितना है 24 है, ओके। 5 और 2 7, 7 का वैल्यू दिया है 63, 1 का वैल्यू 9, तो 2 का वैल्यू 18, 5 का वैल्यू 45। आपसे पूछा था 3 की मात्रा, बट यहाँ 3 24 है, यहाँ 3 18 है, 24 + 18 कितना होगा 42। नया में 3, नई मिश्र धातु में 3 की मात्रा कितना होगा 42। आगे देखिए क्या कर रहा है, दो ऋणात्मक संख्या x और y का अंतर यानी x - y जो दिया हुआ वह कितना दिया हुआ है 350। अब क्या कर, x का 9.5% जो है वह y का 16.5% के बराबर है। आपको पता होना चाहिए कि परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा। 5 से काटिएगा तो 5 से काटिएगा तो 19 हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 30 × 5 = 150 यानी 5 यानी 33 हो जाएगा। x बट्टा आप y निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 33/19। दोनों संख्या का अंतर 350 है, लेकिन रेशियो से अंतर कितना है देखिए तो 14 का वैल्यू जो है 14 का वैल्यू है 350, काट दीजिए 7 से 7 दूना 14, 7 × 5 = 35। 1 का वैल्यू जो है 25 है। आपसे क्या पूछा, x 1 का वैल्यू x और y का योग, x और y का योग कितना होगा जैसे 52, यानी 52 1 यूनिट का वैल्यू 25 था, 25 गुना कर देंगे कितना आएगा 1300। आसान क्वेश्चन था। देखिए ये क्वेश्चन बहुत देखिए ये ना फिक्स टाइप का क्वेश्चन है, फिक्स्ड
टाइप। आपको याद होना चाहिए किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना, विक्रय मूल्य 3 गुना, यानी विक्रय मूल्य 3 गुना का मतलब जानते हैं, पहले सेलिंग प्राइस पहले था, अब सेलिंग प्राइस अब है, पहले था इसमें लिख देते हैं क्या पहले, और ए सेलिंग प्राइस कब है अब है, पहले सेलिंग प्राइस 1 था, अब सेलिंग प्राइस 3 गुना हो गया, 3 हो गया। सेलिंग देखिए पहले 1 था सेलिंग प्राइस, अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब बताइए कितना इसको ज्यादा सेल हो रहा है, कितना ज्यादा सेल रहा है 2 सेलिंग प्राइस 2 बढ़ गया है एसपी, कोई दिक्कत होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है। देखिए पहले लाभ लाभ पहले है, हम इसका डायरेक्ट भी बताएंगे। अभी लाभ जो है ये लाभ पहले है, ये लाभ बाद में है, पहले लाभ 1 होता था अब लाभ 4, यानी लाभ हो कितना रहते से बढ़ कितना है 3, यानी 3 प्रॉफिट के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 प्रॉफिट 2 सेलिंग प्राइस 3 प्रॉफिट के बराबर है, सेलिंग प्राइस बट्टा प्रॉफिट कितना हो जाएगा बताइए तो 3/2, यानी उसका सेलिंग प्राइस 3 है तो प्रॉफिट कितना है 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है तो प्रॉफिट कितना है 2, 3 में बेचा है तो 2 प्रॉफिट, यानी खरीदा कितना में होगा 1 में खरीदा होगा, खरीदा कितना में होगा 1 में खरीदा होगा। देखिए खरीदा 1 में है, 2 लाभ कमाए तभी तो 3 में बेचा होगा, सही है। अब बताइए क्या लाभ परसेंट पूछा है, लाभ कितना हुआ है 2 कितना में 1 में, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना, यानी कितना 200%। इसका डायरेक्ट शॉर्ट तरीका होता है लेकिन आपको बेसिक हुआ। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, दो धनात्मक संख्या अनुपात 11:17 में है, यदि इनका HCF कितना दिया हुआ है 4, तो एलसीएम क्या होगा। देखिए आप इतना बात याद रखिएगा कि अनुपात में अगर आप HCF से गुना करते हैं तो आपको संख्या मिल जाएगा, ये इतना बात याद रखिएगा। अगर आप अनुपात में संख्या से गुना करते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर अनुपात में आप HCF से गुना करते हैं तो आपको संख्या मिल जाएगा। बताइए HCF कितना दिया हुआ है 4, संख्या निकालना है ना, तो 11 गुने 4 हो जाएगा, 17 गुने 4। एलसीएम निकालते हैं, का डायरेक्ट तरीका होता है एलसीएम बराबर होता है HCF गुने XY, जब 2 को संख्या दिया हो, HCF कितना है 4 है, संख्या 11 गुने 17 748, ये वाला बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एलसीएम जो होता है HCF गुने XY होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है, दो संख्या A और B, B और C, A और B, B और C, C और D की औसत, A और B का औसत कितना है 9, B और C का औसत कितना है 6, C और D का औसत कितना है 4, है ना। तो क्या पूछ रहा है, A और D का औसत ज्ञात करें। अच्छा बताइए यहाँ से जोड़ दीजिएगा सबको, तो क्या हो जाएगा A प्लस B, B प्लस C, C प्लस D। A कितना A और B है, B और C है, C और D है, A प्लस 2B, A प्लस 2B प्लस 2C प्लस D बराबर कितना हो जाएगा। देखिए तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, इसका एवरेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9 6 15 4, 9 6 15 4 19 हो जाएगा। अगर आप बताइए इसमें से आपको A या D निकालना है ना, आपको A या D निकालना है, नहीं देखिए आपको निकालना कौन कौन है, आपको चाहिए A और आपको चाहिए D, चाहिए ना, आपको A या D चाहिए, यानी आपको B इसको हटाना है, आपको हटाना किसको है, आपको इसको हटाना है। देखिए ध्यान से, आपको इसको हटाना है, ये जो आपको दिख रहा है इसको आपको हटाना है कैसे भी, तभी तो A या D का निकलेगा। आप बताइए B प्लस C यहाँ है कितना, यहाँ B प्लस C 6 है, तो अगर हम इधर 2 से गुना करें, अगर इधर हम अगर 2 से गुना करें तो इधर भी 2 से गुना हो जाएगा। 2B प्लस 2C का मान कितना आ जाएगा 12 रख देंगे, आई 12 जाके उधर क्या होगा घट जाएगा, A प्लस D का औसत कितना आ जाएगा 7 था। आसान सोचना बस था। देखिए 2B प्लस 2C को हटाना था, यहाँ B प्लस C 6 था, दोनों तरफ 2 से गुना कर दिए तो 2B प्लस 2C आया 7, इधर आ गया 7 हो गया। अगला देखिए क्या कर रहा है, P ने 1200 में एक वस्तु खरीदी और Q को 15% के लाभ पर बेच दिया। P ने 1200 में खरीदा और 15% के लाभ 15% के लाभ पर किसको बेच दिया है, Q को बेच दिया है, Q को बेच दिया। Q कितना मिलेगा, 1200 का 15% कितना हो जाएगा 120 और 60 180 जुड़ जाएगा, 1200 रुपया था 180 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 1380, 1200 में 180 जुड़ जाएगा 1380। Q ने इसे R को, Q जो है इसे R को, R यहाँ पे होगा कोई, R को कितना बेचता है
आर को 1449, आर को जो बेचता है वह बेचता है 1449 में। अब बताइए यहाँ से क्यू जो बेचता है 1449 में बेचता है। अब बताइए यहाँ से 1380 में क्यू खरीदा था, बेचा 1449 में, तो फायदा प्रॉफिट कितना का ले रहा है? 1380 में ही खरीदा इससे, आई क्यू आर को बेच कितना में? 1449 में। इधर 20 1400 उधर 49, कितना हुआ? 9 और 4 2 69 का फायदा ले रहा है। कितना पे? 100 1380 पे परसेंट निकालेंगे कितना से? 100 से, 0 से 0, ये 2 बार में, 2 से 10, 5 बार में कितना प्रॉफिट ले रहा है? 5 का। आंसर सी है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता, यानी समझ लीजिए कि यहाँ पे 4/11 कहने का क्या मतलब, ये आपका टोटल है। नीचे वाला जो होता है ना हमेशा टोटल वैल्यू, टोटल तो 11 था, टोटल कितना था? 11। इसमें 4 भरने में उसको कितना मिनट लगा है? 5 मिनट लगा है। 4 भरने में 5 मिनट लगा, तो 1 भरने में कितना मिनट लगा होगा? 5/4। 1 भरने में कितना लगा होगा? 5/4। अच्छा 4 भरने में 5 मिनट लगा है। अच्छा 4/11 भर दिया तो बचा कितना? टोटल हम 11 मान लिए, 11 में 4 भर गया तो बचा है हम लोग के पास कितना? बचा है 7। हमको 7 भरना है, कितना भरना है? 7 के लिए कितना समय लगेगा? इतना समय लगेगा, यानी 35/4 मिनट लगेगा। नहीं समझे? देखिए 4/11 5 मिनट में भरता है, यानी टोटल 11 था, 11 में 4 जो भरता है वो 5 मिनट में भरता है, तो 1 भरेगा 5/4 मिनट। हमको भरना कितना था? 4 भर लिए, 11 में से 7 भरना था, 7 कितना में? 7 से गुना, 35/4, 8 मिनट 45 सेकेंड। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्या कर ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है, ए और बी साथ कार्य करते उसी कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं, जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हुए 6 दिन में। आप यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, कितना हो जाएगा? 18 6 8 का कितना लीजिएगा? 72 ले लीजिए। 36 54 18 चौक 72, 8 से 9, इससे 12। ए कितना है? 4 है। ए प्लस बी कितना है? 9, यानी बी कितना रहा होगा? 5 रहा होगा, तभी तो ए 4, तब 9 पूरा होगा। जब बी 5 रहा होगा, तो सी कितना रहा होगा? 7 रहा होगा। आपसे क्या पूछा है? इस 72 काम को करवाना है। ए प्लस बी प्लस सी, ए कितना है? अच्छा ए प्लस बी कितना है? 9, और सी कितना? 9 6 15 1 16। काट दीजिए इसको 4 से, 18, 4 से काटिए, 4 काटिएगा 9/2, यानी 4.1/2। आसान क्वेश्चन था। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा, एक दुकानदार ने एक सोफा सेट 12% की छूट देकर इसे इतना में बेचता है। 12% छूट देने का क्या मतलब कि 88% में बेचता है। 77 7 6 इतना ही है ना, 3 को ज्यादा दे नहीं, तो आपको कितना परसेंट का वैल्यू निकालना? आपको 100% का वैल्यू निकालना। अच्छा बताइए 88% का वैल्यू इतना है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा? 1 7 7 7 6/88। आपको 100% का वैल्यू निकालना है, कितना? 100। 11 से काटिएगा, 11 से काटिए, काटने के बाद आपको आंसर कितना आ जाएगा? 202। इतना 100% का वैल्यू आ जाएगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।